हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। माई सेल्फ प्रतीक कर्ण स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पर, जहां पर आपको मिलता है क्वालिटी कंटेंट, क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल बाकायदा फ्री ऑफ कॉस्ट। केजी से लेकर के क्लास 12 तक का पूरा एजुकेशन सब आपको मिल जाएगा डिटेल्ड वीडियो फॉर्मेट में। और अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। बस एक काम करना है, मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम के चैनल को जाकर के सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वहां पर भी लगातार रिकॉर्डिंग और लाइव आप तक पहुंचते रहेंगे, आपको अपडेट मिलते रहेंगे नोटिफिकेशन के फॉर्म में। ठीक है, एक बात का आप खास ख्याल रखें कि हिंदी मीडियम के चैनल पे क्लास 6 से क्लास 12 तक का पूरा कंटेंट अवेलेबल है। कौन कौन से स्टेट बोर्ड्स हैं? एमपी बोर्ड है, बिहार बोर्ड है, यूपी बोर्ड है, राजस्थान बोर्ड है और दिल्ली बोर्ड है। और अगर आपको ई नोट्स या ई बुक्स चाहिए तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक होगी, जाकर के उसको चेकआउट कर लीजिएगा, तो वहां से आपको ई नोट्स और ई बुक्स भी अवेल हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए जरा कहानी के ऊपर आते हैं। क्लास 11 फिजिक्स चैप्टर नंबर 3 मोशन इन अ प्लेन, इसका एक तरफा टॉपिक न्यूमेरिकल वीडियो है ये। ठीक है, न्यूमेरिकल वीडियो है, न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन एंगुलर प्रोजेक्शन। अगर आप लोगों ने प्लेलिस्ट को तरीके से देख के रखा हुआ है तो आपको पता होगा पहला वीडियो एक आया था प्रोजेक्टाइल मोशन के ऊपर, जहां पे आपको सारी बारीकियां बता दी गई थी कि हम किन किन पहलुओं को दरअसल यहां पे टच करने वाले हैं। उसके बाद एक वीडियो था हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन, और उसके बाद हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स। उसके बाद था एंगुलर प्रोजेक्शन, जो कि इस प्लेलिस्ट में इस वीडियो के जस्ट ऊपर का जो वीडियो है वो है एंगुलर प्रोजेक्शन। और अब इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम एंगुलर प्रोजेक्शन पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं। तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने बाकायदा सारा डेरिवेशन कर लिया था। मेजरली 5 फॉर्मूले आए थे वहां पे, आपको याद दिला दूं, पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल, टाइम ऑफ फ्लाइट, हॉरिजॉन्टल रेंज, मैक्सिमम हाइट और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब उन 5 फॉर्मूले के ऊपर और सारे जो बेसिक कॉन्सेप्चुअल चीजें हम लोगों ने पकड़ी है दिमाग में, उन सब चीजों के ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल वीडियो ये रहा आपके सामने। तो चलिए बिना समय लगाए स्टार्ट करते हैं, लेकर के आते हैं आपको इसके पहले वाले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, आप लोग को सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए, दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अगर आप लोग को फॉर्मूले याद नहीं है तो फिर सवाल तो समझ में आ जाएगा, लेकिन प्रोसीड कैसे करना है वो समझ में नहीं आएगा। जबकि मैं बता रहा हूं कि यहां पे मैक्सिमम क्वेश्चन जो होते हैं ना वो काफी फॉर्मूले बेस्ड होते हैं। कॉन्सेप्चुअल अगर हो भी गया ना तो भी तुम उसमें खेल जाओगे, लेकिन अगर फॉर्मूला याद नहीं है तो बड़ी मुश्किल बाबा, बड़ी मुश्किल। ठीक है, जरा गौर करें क्या है क्वेश्चन। अ फुटबॉल प्लेयर किक्स अ बॉल एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल विद एन इनिशियल स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। तो अज्यूमिंग दैट द बॉल ट्रेवल्स इन अ वर्टिकल प्लेन, वर्टिकल प्लेन मतलब ऐसा मान ले, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ऐसा मान ले y एक्सेस और x एक्सेस, तो ये वाला जो प्लेन है इसको बोल दूंगा मैं वर्टिकल प्लेन। ठीक है, क्या बोल दूंगा इसको? वर्टिकल प्लेन। अब ये x एक्सेस, ये y एक्सेस और ये रहेगी z एक्सेस। ठीक है, तो x और z में ये वाला जो प्लेन बनेगा इसको बोल देंगे अपन HP, बोले तो हॉरिजॉन्टल प्लेन। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, पक्का। तो अभी जैसे मान ले कि जिस रूम में अपन बैठे हुए हैं, तो वो जो रूम, जो कुर्सियां जिस प्लेन में टिकी हुई है ना, वो अपने पास हॉरिजॉन्टल प्लेन है। ठीक है, और छिपकली जिस प्लेन पे चल रही है ना, दैट इज अ वर्टिकल प्लेन। तुम बोलो सर हमारे घर में छिपकली जो है वो तो जमीन पे ही चलने लगती है, तो बेटा एक काम करें, पेस्ट कंट्रोल करवाया जाए आपकी तरफ से, अच्छा रहेगा। लेकिन मैं बात कर रहा हूं वर्टिकल प्लेन की। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, वर्टिकल प्लेन में तो फुटबॉल को जो किक कर रहा है, तो जो फुटबॉल का मोशन हो रहा है वो बाकायदा हो रहा है वर्टिकल प्लेन में, ऐसा सवाल के दौरान कहा गया। ओके, तो क्या क्या निकालना है? टाइम एट विच द बॉल रीचेस द हाईएस्ट पॉइंट, पहली बात तो ये निकालना है। ठीक है, ये सवाल हॉरिजॉन्टल का है कि एंगुलर का है? बेटा एंगल आ गया मतलब एंगुलर प्रोजेक्शन की बात यहां पे होने वाली है। ठीक है, तो टाइम निकालना है टिल द बॉल रीचेस द हाईएस्ट पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट तो वो निकालना है। फिर मैक्सिमम हाइट रीच्ड वो निकालना है, और हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ द बॉल ये चीज निकालनी है। फिर टाइम फॉर विच द बॉल इज इन एयर मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है, और जी की वैल्यू को आप 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेके चल सकते हैं गिवन डेटा के अकॉर्डिंग। सबसे पहली बात तो y एक्सेस x एक्सेस, ठीक है, y एक्सिस x एक्सिस, और आपने इस बॉडी को थ्रो करा है, और कितना एंगल मारा है इसको? 30 डिग्री के एंगल से आपने थ्रो करा है इस चीज को। ठीक है, तो 30 डिग्री के एंगल पे आपने इसको थ्रो करा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो बॉल वेंट समथिंग लाइक दिस, यहां तक भी हमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहां तक भी हमें कोई दिक्कत नहीं है। दिस वॉज द इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर, दिस वॉज द इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर u, और ये जो एंगल आपने मारा है ना, ये एंगल है कितना? शायद 30 डिग्री था ना जी हाँ 30 डिग्री था। और ये जो वेलोसिटी
से आपने फेंका था, ये था 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, ये वेलोसिटी थी 20 मीटर पर सेकेंड। अज्यूमिंग दैट, ओके ओके ओके, टाइम एट विच द बॉल रीचेस द हाईएस्ट पॉइंट, ठीक है भाई, हाईएस्ट पॉइंट तक पहुंचना है, इसका मतलब पता है क्या है, ओ था, हाईएस्ट पॉइंट को P बोल देंगे, जहां पे कहानी खत्म हो रही है इसको Z बोल देंगे। तो हाईएस्ट पॉइंट तक पहुंचना है, इसका मतलब समय कितना लग जाएगा, टाइम ऑफ फ्लाइट का आधा, ठीक है। तो पहला काम अपन कर देते हैं, टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट। पहला पॉइंट क्या है, व्हाट इज द टाइम टू रीच द मैक्सिमम हाइट, व्हाट इज द टाइम टू रीच द मैक्सिमम हाइट। तो आपको पता है ये समय हो जाएगा T/2, ठीक है, ये समय कितना हो जाएगा T/2। तो अब आप समझते हुए चलना, T/2 का मतलब क्या होता है, T का मतलब क्या होता है, टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या होता है, 2u sin थीटा अपॉन जी। टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या होता है, 2u sin थीटा अपॉन जी, ये है टाइम ऑफ फ्लाइट। लेकिन आप जानते हैं आपको टाइम ऑफ फ्लाइट का आधा चाहिए, तो 2 से 2 निपट जाएगा। तो यहां पे अब जो बचेगा वो बचेगा u sin थीटा अपॉन जी। भाई सारी वैल्यूज को भर दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। u का मतलब क्या है, 20 मीटर पर सेकेंड, u का मतलब क्या है, 20 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद साइन थीटा मतलब साइन 30, जो कि साइन 30 होता है 1/2, और नीचे कितना आ जाएगा बेटा, g आ जाएगा। g का मतलब कितना है, g हमसे कहा गया है कि आप g को लेके चल सकते हैं 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, साइन 30 हो जाएगा 1/2, तो 1/2 तो 2 इंटू 10 करेंगे 20, ऊपर भी 20 नीचे भी 20, सॉल्व करके अपना आंसर आ जाएगा 1। तो 1 सेकेंड का समय लगेगा टू रीच द मैक्सिमम हाइट। क्या बोला मैंने बेटा, 1 सेकेंड का समय लग जाएगा टू रीच द मैक्सिमम हाइट, ठीक है। तो ये अपना ए वाला पॉइंट तो पूरा हो चुका है। एक काम करूं क्या, डी में क्या था, टाइम फॉर विच द बॉल इज इन एयर। डी वाले पॉइंट में ये पूछा हुआ है कितने समय तक बॉल हवा में रहेगी। तो बेटा जरा गौर करो, अगर आधा समय 1 सेकेंड के बराबर है तो बाकी 1 सेकेंड में गिर रही होगी। टाइम ऑफ असेंट अगर 1 सेकेंड है तो फिर टाइम ऑफ डिसेंट भी कितना होगा, 1 सेकेंड होगा। तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हो जाएगा, 2 सेकेंड्स। कैपिटल T इसका मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट पूछा हुआ है, कैपिटल T इसका मतलब क्या पूछा हुआ है, टाइम ऑफ फ्लाइट पूछा हुआ है, जो कि हो जाता है टाइम ऑफ असेंट 1 सेकेंड, टाइम ऑफ डिसेंट वो भी कितना होगा 1 सेकेंड। सॉल्व करके अपना आंसर कितना आ जाएगा, 2 सेकेंड्स, ठीक है। तो 2 सेकेंड तक का ये अपने पास हो जाएगा टाइम ऑफ फ्लाइट, इट्स एज सिंपल एज दैट, ठीक है। और कुछ पूछा हुआ है क्या, और कुछ पूछा हुआ है क्या, और पूछा हुआ है द मैक्सिमम हाइट रीच्ड। तो बी वाला पॉइंट करते हैं, बी वाले पॉइंट में पूछा हुआ है व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट रीच्ड, ठीक है। मैक्स हाइट का फॉर्मूला भाई बताओ जल्दी, मैक्स हाइट का फॉर्मूला क्या होता है। मैं तो चाहता हूं कि भाई तुम टाइम स्टैम्प को मार्क करके फॉर्मूला लिखते हुए चलो यार। मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या होता है, लिखते हुए चलो। फॉर्मूला लिख दिया, टाइम स्टैम्प को मार्क करके लिख दिया, जी हाँ। तो मैक्स हाइट का फॉर्मूला होता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, नीचे आ जाता है 2g, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन नीचे आ जाता है 2g मैक्सिमम हाइट, ठीक है। मैं एक काम कर रहा हूं ना, मैं इसको यहां पे लिख भी देता हूं कि दिस इज द मैक्सिमम हाइट, कुछ इस तरह ये रहेगा तुम्हारे पास में, बोले तो मैक्सिमम हाइट h, ठीक है। यहाँ पे अब मैं इसको इवेलुएट कर रहा हूँ, तो भाई u का स्क्वायर मतलब 20 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर मतलब कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 400, ठीक है। उसके बाद साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन थीटा, अच्छा थीटा की वैल्यू कितनी है, थीटा है अपने पास सिर्फ और सिर्फ 30 डिग्री के बराबर। थीटा कितना अपने पास 30 डिग्री। साइन 30 कितना होता है, साइन 30 इज 1/2, ठीक है। तो 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/4 हो जाएगा। तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो गया। इसको डिवाइड करना है किससे बेटा, इसको डिवाइड करना है 2g से। तो 2 इंटू जी करेंगे तो 20 तक कहानी पहुंच जाएगी, 2 इंटू जी करेंगे तो 20 तक कहानी पहुंच जाएगी। तो क्या हो जाएगा 400 अपॉन नीचे कितना हो जाएगा तुम्हारे पास 80, ठीक है। 400 अपॉन नीचे कितना हो जाएगा 80, निपटाओ उसको बेटा, निपट गया। तो 40 अपॉन 8 करोगे तो 5 मीटर, दिस इज गोइंग टू बी द मैक्सिमम हाइट। 40 अपॉन 8 करोगे दिस इज गोइंग टू बी 5, इसका मतलब मैक्स हाइट आ चुका है 5, ठीक है। उसके बाद सी वाला पॉइंट निकाल दे अब, द हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ द बॉल। सी वाले पॉइंट पे पूछा हुआ है व्हाट इज द हॉरिजॉन्टल रेंज, सी वाले पॉइंट पे पूछा हुआ है हॉरिजॉन्टल रेंज। अब तुम जानते हो मैं तुमसे क्या चाहता हूं, मैं ये चाहता हूं कि तुम जरा टाइम स्टैम्प को मार्क करके हॉरिजॉन्टल रेंज का लिख दो फॉर्मूला, और जल्दी करो, गलती मत करना। हॉरिजॉन्टल रेंज का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पहली बात तो इसको अपन कहते हैं हॉरिजॉन्टल रेंज, यहां से लेकर के जहां से आपने बॉल को छोड़ा और जहां पे बॉल टप्पा खाई, ठीक है, तो वो होता है हॉरिजॉन्टल रेंज। फॉर्मूला लिख के आ गए आप लोग, जी हाँ सही लिखा आप लोगों ने, इतना मैं भरोसा करता हूं आपके ऊपर। यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी,
कंफ्यूज मत होना, कंफ्यूज मत होना। मैक्स हाइट का फॉर्मूला होता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, और हॉरिजॉन्टल रेंज का फॉर्मूला होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल रेंज इज इक्वल्स टू, भाई साहब जरा u का स्क्वायर करते हैं, u का स्क्वायर, u कितना है 20, 20 का स्क्वायर करेंगे तो 400 तक कहानी पहुंच जाएगी, अपॉन नीचे कितना है g मतलब 10 हो जाएगा, और साइन 2 थीटा, तो साइन भाई साहब 2 इंटू थीटा करेंगे, थीटा था 30 डिग्री, तो 2 इंटू 30 मतलब 60 डिग्री, तो साइन कितना हो जाएगा, साइन ऑफ 60 डिग्री हो जाएगा। बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 400 अपॉन 10 करेंगे 40, ठीक है, 400 अपॉन 10 करेंगे 40, और साइन 60 कितना होता है √3/2, साइन 60 कितना होता है √3 अपॉन 2, तो 20√3। आर को अपन सॉल्व करेंगे तो 20√3 दिस मच मीटर, ठीक है, 34.64 होगा अप्रोक्सीमेटली, लेकिन 20√3 पे भी छोड़ दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो 20√3 मीटर, दिस इज गोइंग टू बी द फाइनल आंसर। इट इज एज सिंपल एज दैट। पहले वाले का सोल्यूशन आपका हो चुका है डन 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 डन। दिस वाज द सोल्यूशन फॉर क्वेश्चन नंबर 1। दिस वॉज द सोल्यूशन फॉर क्वेश्चन नंबर 1। जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर आपको क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर लेके चलना है। ठीक है, ये वाला फंडा पूरा क्लियर हो गया बेटा। 3 2 1 रेडी गो। सुपर डन, सुपर क्लियर, एक तरफा। चलो, क्वेश्चन नंबर 1 इज ऑल डन फॉर यू। अब आते हैं कहां पे बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 पे। Calculate the angular speed of the wheel making 240 revolutions per minute। अगर 240 रेवोल्यूशन ना पर मिनट हो रहा है तो व्हाट इज द एंगुलर स्पीड। या जैसे लीनियर वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है लीनियर डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो सिमिलरली एंगुलर वेलोसिटी मतलब ओमेगा, इसका फॉर्मूला हो जाएगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। यहां तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अब क्या कहा गया है, कैलकुलेट द एंगुलर स्पीड ऑफ द फ्लाई व्हील मेकिंग 240 रेवोल्यूशंस पर मिनट। ठीक है भाई, एक बात सुनते हुए चलना, अगर 240 रेवोल्यूशन है, अगर एक रेवोल्यूशन लगता है, अगर एक रेवोल्यूशन लग गया तो इसमें कितना एंगल बन जाएगा, 2 पाई के बराबर 360 डिग्री, 2 पाई रेडियंस। ठीक है, 2 रेवोल्यूशन लग गए 4 पाई रेडियन, 3 रेवोल्यूशन लग गए तो 6 पाई रेडियन। इसका मतलब मैं आपसे ये बोलना चाह रहा हूं कि अगर 240 रेवोल्यूशंस लग गए हैं तो यहां पे एंगल हो जाएगा 240। एक रेवोल्यूशन का मतलब 2 पाई, अगर 240 रेवोल्यूशंस है तो 240 इंटू 2 पाई करना पड़ेगा। 240 रेवोल्यूशंस पर मिनट, बस हो गया, 240 रेवोल्यूशंस पर मिनट, पर का मतलब डिवाइड, और मिनट, एक मिनट में होते हैं 60 सेकेंड्स। ठीक है, एक मिनट में होते हैं 60 सेकेंड, तो इसका मतलब ये देयरफॉर ओमेगा जो है वो तुम्हारे पास कितना हो जाएगा, 0 से 0 निपट गया, तो 24 इंटू 2 करेंगे तो हो जाएगा 48 पाई अपॉन नीचे तुम्हारे पास कितना आ रहा है बेटा, 6 आ रहा है। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इट्स एज सिंपल एज दैट। तो यहां पे जब ओमेगा आप सॉल्व आउट करोगे ना तो 8 पाई और ये आ जाएगा रेडियन पर सेकेंड, इट्स एज सिंपल एज दैट। ठीक है, 8 पाई रेडियन पर सेकेंड, इट्स एज सिंपल एज दैट। तो दिस इज द एंगुलर वेलोसिटी। जल्दी इस पूरे सवाल का स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर आपको लेके चलते हैं इसके अगले वाले सवाल की तरफ। ये वाला फंडा पूरा क्लियर है बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 इज ऑल डन फॉर यू, क्वेश्चन नंबर 2 इज ऑल डन फॉर यू। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। How much high above the ground a man can throw a ball if he is able to throw the same ball up to a maximum distance of 60 meter। कई लोग यहां पे सबसे की पॉइंट को मिस कर देंगे, लेकिन हम उनमें से नहीं है। मैक्सिमम डिस्टेंस है बेटा, मैक्सिमम डिस्टेंस का मतलब होता है मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज। ठीक है, हम सब लोग जानते हैं कि रेंज का जो फॉर्मूला होता है, ये क्वेश्चन नंबर कौन सा कर रहे हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हैं ना। ठीक है, ये अपन क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व कर रहे हैं। तो आप लोग को पता होता है कि यार हॉरिजॉन्टल रेंज का वैसे फॉर्मूला क्या होता है, तो रेंज का फॉर्मूला होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। रेंज का फॉर्मूला होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। नाउ अगर आप ये चाहते हो कि रेंज हो जाए मैक्सिमम, तो रेंज को मैक्सिमम करवाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है कि साइन 2 थीटा शुड बी मैक्सिमम। अगर रेंज को मैक्सिमम करवाना है तो उसके लिए साइन 2 थीटा शुड बी मैक्सिमम। ठीक है, अच्छा साइन 2 थीटा की मैक्स वैल्यू क्या है, मान लिया अगर 1 है, मैक्स वैल्यू तो 1 ही होगी ना साइन की, तो ये 1 कब आता है, 90 पे आता है, तो ये साइन 90 के बराबर, तो 2 थीटा 90 के बराबर, और थीटा कितना हो जाएगा 45 डिग्री। इसका मतलब ये है
कि मैक्सिमम रेंज आपको कब मिलेगा, जब एंगल हो जाएगा 45 डिग्रीज के बराबर, ठीक है। नाउ अकॉर्डिंग टू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, हाउ मच हाइट अबव द ग्राउंड अ मैन कैन थ्रो अ बॉल वर्टिकली इफ ही इज एबल टू थ्रो द सेम बॉल अप टू अ मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ 60 मीटर। तो हॉरिजॉन्टल रेंज तो है 60 मीटर के बराबर, तो आर मैक्स जो है वो तो है 60 मीटर के बराबर। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर साइन 2 और थीटा कितना है 45 अपॉन नीचे क्या हो जाएगा जी। तो 60 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा यू स्क्वायर, भाई साइन 90 क्या होता है, साइन 91 होता है, तो यू स्क्वायर अपॉन जी, और जी की वैल्यू को क्या लेके चलना है, एक काम का 10 लेके चल दे, ठीक है, आसान रहेगा इसलिए बोल रहा हूं। तो यू स्क्वायर यहां से कितना हो जाएगा 600, तो देयरफॉर यू स्क्वायर जो है ना वो हो जाएगा यहां से 600। इट्स एज सिंपल एज दैट। अब जरा 2 मिनट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात पे ध्यान देते हुए चलना। अब ये पूछा हुआ है कि इतनी ही वेलोसिटी के साथ क्या मैक्सिमम वर्टिकल हाइट अचीव की जा सकती है, इतनी ही वेलोसिटी के साथ क्या मैक्सिमम वर्टिकल हाइट अचीव की जा सकती है। तो नाउ अब अपन चेक करने वाले हैं वर्टिकल मोशन। नाउ अब अपन चेक करने वाले हैं वर्टिकल मोशन, चेक कर वर्टिकल मोशन चेक कर, ठीक है। तो भाई साहब जब वर्टिकल मोशन की बात की जाएगी तो आप जानते हैं, देखो वर्टिकली मैंने बॉडी को फेंक दिया तो यू स्क्वायर मेरे को दिख रहा है, वी स्क्वायर देखो वी फाइनली क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा एट मैक्स हाइट, v क्या हो जाएगा v 0 हो जाएगा एट मैक्स हाइट, और डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा मैक्स हाइट के बराबर जो आपको वर्टिकल हाइट निकालनी है, ठीक है। और a क्या हो जाएगा, भाई बॉडी ऊपर जा रही है तो a हो जाएगा माइनस जी के बराबर। यहां तक हमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो बेटा अब अपन निकालना शुरू करते हैं मैक्स हाइट। तो आप सब जानते हैं कि 2as इक्वल टू फॉर्मूला वाइज 2as इक्वल टू होता है v स्क्वायर माइनस का क्या होता है u का स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो जब s यहां से निकालेंगे ना तो s क्या हो जाएगा v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन नीचे क्या हो जाएगा 2a। भाई साहब v कितना है, तो v का मतलब होता है मैक्स हाइट पे क्या है वेलोसिटी, वो सर 0 के बराबर है, माइनस कर देंगे u का स्क्वायर, तो u कितना है अपने पास, अच्छा u का स्क्वायर तो गिवन ही है 600, अपॉन नीचे करेंगे 2 इंटू ए, और ए कितना होगा स्वयं -10 के बराबर होगा, तो ये हो जाएगा माइनस का 20। तो मैक्सिमम हाइट जो अपने पास आने वाली है वो आने वाली है 600 अपॉन 20, निपटा दो तो 60 अपॉन 2, और 60 अपॉन 2 करेंगे तो 30 मीटर, निपट गया काम खत्म, 60 अपॉन 2 करेंगे 30 मीटर। इट्स एज सिंपल एज दैट। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3 का डिटेल्ड सोल्यूशन। जल्दी आप इस पूरी कहानी का स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर अपन कहानी में आगे बढ़ते हैं। 3 2 1 रेडी गो, सुपर डन सुपर क्लियर, एक तरफा। चलो 30 मीटर अपना आंसर आ चुका था, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर इज ऑल डन फॉर यू। अब आपको क्वेश्चन नंबर 4 पे लेके चलते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने। एक बार जरा सेल्फ ट्राई कर लो बेटा, जो भी आंसर आ जाए कमेंट सेक्शन में बकायदा लिखते हुए चलना, ठीक है। अगर बन गया तो बहुत जबरदस्त, अगर किसी कारणवश नहीं भी बनता है तो घबराने वाली कोई बात नहीं है, मैं इसको सॉल्व करूंगा, लेकिन सेल्फ ट्राई तो बनता है, जल्दी सेल्फ ट्राई कीजिएगा प्लीज। चलो ठीक है भाई, बहुत शानदार सवाल तो आप लोग ने देख लिया होगा। अब जरा इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो अ क्रिकेट बॉल इज थ्रोन एट अ स्पीड ऑफ 28 मीटर पर सेकंड इन अ डायरेक्शन 30 डिग्री अबव द हॉरिजॉन्टल एक्सिस, ठीक है। तो जरा इसका पूरा एक बार सेटअप तैयार कर लिया जाए भाई, एक बार इसका पूरा सेटअप तैयार कर लिया जाए। तो यहाँ पे अपने पास ये रहेगी y एक्सिस, ये अपने पास रहेगी x एक्सिस, और बॉडी को थ्रो कर दिया गया है विथ अ वेलोसिटी ऑफ व्हाट, with a velocity of 28 meter per second, angle was 30 degree। तो with a velocity of 28 meter per second, with a velocity of 28 मीटर पर सेकेंड, और एंगल जो बन रहा है वो एंगल बन रहा है केवल और केवल 30 डिग्री के बराबर। कोई दिक्कत वाली बात अपने को यहां तक तो बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। अब यहां पे क्या पूछा हुआ है बेटा, पहला पूछा हुआ है कैलकुलेट द मैक्सिमम हाइट। पहला क्या पूछा हुआ है, कैलकुलेट द मैक्सिमम हाइट। तो पहले इसके ए वाले पॉइंट पे आते हैं मैक्सिमम हाइट निकालने पे, ठीक है भाई। मैक्सिमम हाइट जब निकालना है तो अपने को फॉर्मूला पता होना चाहिए, और आप लोग जानते हैं कि मैक्स हाइट का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन नीचे क्या आ जाएगा बेटा 2g आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो मैक्स हाइट निकालने के लिए पहली बात तो u का स्क्वायर करेंगे, व्हाट इज u 28, तो 28 का स्क्वायर कर देंगे 784 आ जाएगा। उसके बाद नीचे कितना है बेटा 2g है पहली बात तो 2 इंटू जी करेंगे तो 19.6 हो जाएगा,
बिकॉज जी की वैल्यू को 10 लेना है कहीं क्या ऐसा बोल के नहीं रखा हुआ है, तो फिर 9.8 लेके रख लो यहाँ पे। तो मतलब 9.8 मैं इसलिए भी ले रहा हूँ बिकॉज मेरे को लग रहा है कि 784 जो है ना वो कटेगा, 39.2 का भी डबल कर देंगे तो कट जाएगा। तो एक काम करो फिलहाल के लिए यू स्क्वायर अपॉन 2g मैंने खेल लिया, उसके बाद साइन स्क्वायर थीटा। अब जरा साइन 30 की वैल्यू सोचना, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर करेंगे 1/4 तक कहानी पहुंच जाएगी, 1/4 तक कहानी पहुंच जाएगी। जैसा आप इसको सॉल्व आउट करोगे तो 28 का स्क्वायर करोगे तो 784, और यहां पे करोगे तो 39.2 इंटू 2 करेंगे, इसका मतलब ये कितना हो जाएगा 78.4। अब भाई साहब 784 अपॉन 78.4 करेंगे तो इत्मीनान से आपको पता है कि आंसर कितना आ जाएगा 10 मीटर के बराबर। इट्स एज सिंपल एज दैट, ये आ जाएगा आपके पास में मैक्सिमम हाइट। इट्स एज सिंपल एज दैट, ठीक है। चलो आ जाओ उसके अगले वाले पॉइंट पे। टाइम टेकन बाय द बॉल टू रिटर्न टू द सेम लेवल, टाइम टेकन बाय द बॉल टू रिटर्न टू द सेम लेवल, इसका मतलब ये है कि आपसे टाइम ऑफ फ्लाइट पूछा हुआ है। बॉल को मैंने यहां से थ्रो कर दिया, उसके बाद बॉल वापस सेम लेवल पे कब आएगी, जब बॉल जमीन पे पड़ी हुई मिलेगी, ठीक है। और जमीन पे पड़ा हुआ मिलने में समय कितना लग जाएगा, टोटल कुल मिला के समय लग जाएगा टाइम ऑफ फ्लाइट के बराबर। तो जो उसका बी वाला पॉइंट है, बी वाले पॉइंट पे आपको दरअसल इवेलुएट करना है कि व्हाट इज द टाइम ऑफ द फ्लाइट। आपको बी वाले पॉइंट पे दरअसल इवेलुएट करना है कि व्हाट इज द टाइम ऑफ द फ्लाइट। बोले तो टी के बराबर, और टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है 2u sin थीटा ओवर जी। टाइम ऑफ फ्लाइट का टोटल फॉर्मूला क्या होता है 2u sin थीटा अपॉन जी। अब जरा गौर करेंगे, t इज इक्वल टू 2, उसके बाद u कितना है 28, g कितना है 9.8, उसके बाद साइन थीटा, साइन थीटा मतलब कितना हो जाएगा sin 30, साइन थीटा मतलब क्या हो जाएगा sin 30। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 इंटू 28 करेंगे 56, उसके बाद यहाँ पे अच्छा 56 तो ऊपर आ चुका है, और साइन 30, साइन 30 का मतलब 1/2, तो 1/2 इंटू 9.8 करेंगे मतलब नीचे आ जाएगा 19.6, नीचे आ जाएगा 19.6। जैसा आप इसको फर्दर सॉल्व इन करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली 2.86 सेकेंड्स तक आपकी कहानी पहुंच जाएगी। कहां तक पहुंच जाएगी बेटा, 2.86 सेकेंड्स तक। इट्स एज सिंपल एज दैट। यहां तक की कहानी का स्क्रीनशॉट लो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। इतना पूरा फंडा क्लियर है, यहां तक की कहानी का स्क्रीनशॉट लो। हो गया 3 2 1 रेडी गो, सुपर क्लियर, सुपर डन। चलो इसके बाद क्या पूछा हुआ है, सी वाले पॉइंट पे पूछा हुआ है द डिस्टेंस फ्रॉम द थ्रोअर टू द पॉइंट वेयर द बॉल रिटर्न्स टू द सेम लेवल। इसका मतलब डिस्टेंस ऑफ प्रोजेक्शन टू द पॉइंट एट विच द बॉडी हिट्स द ग्राउंड, ये डिस्टेंस पूछा हुआ है, जो कि कुछ नहीं है बेटा, ये तो मैक्सिमम, ये तो बेसिकली हॉरिजॉन्टल रेंज है, नॉट द मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज बट जस्ट द हॉरिजॉन्टल रेंज, ठीक है। तो सी वाले के तौर पे आपसे पूछा हुआ है कि व्हाट इज द हॉरिजॉन्टल रेंज। भाई जल्दी से कमेंट सेक्शन में हॉरिजॉन्टल रेंज का फॉर्मूला चिपकाते हुए चलो, जल्दी जल्दी जल्दी। एंगुलर प्रोजेक्शन में कौन सा प्रोजेक्शन बेटा, एंगुलर। हॉरिजॉन्टल तो ये वैसे भी नहीं है, एक एंगल से फेंका गया है, तो एंगुलर प्रोजेक्शन। तो एंगुलर प्रोजेक्शन में जो हॉरिजॉन्टल रेंज का फॉर्मूला होता है वो होता है u स्क्वायर साइन 2 थीटा ओवर जी। सही जा रहे हैं, बढ़िया जा रहे हैं, एक तरफा जा रहे हैं, ठीक है। u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। तो रेंज क्या हो जाएगा, सुनते हुए चलना, u का स्क्वायर करेंगे, व्हाट इज u, तो 28 का स्क्वायर कर देंगे u स्क्वायर, उसके बाद साइन 2 थीटा, भाई 2 इंटू 30 करेंगे तो साइन 60 पहुंच जाओगे, 2 इंटू 30 करेंगे तो साइन 60 पहुंच जाओगे, अपॉन नीचे क्या है g, और g क्या होता है 9.8, ठीक है। जैसा आप इसको फर्दर सॉल्व इन करेंगे, साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है √3/2, ठीक है। जैसा आप इसको फर्दर सॉल्व इन करेंगे तो 69.3 मीटर, 69.3 मीटर इज द फाइनल आंसर विच यू आर गोइंग टू गेट। 69.3 meter is the final answer which you are going to get. It's as simple as that. यहां तक हमें कोई परेशानी वाली बात बिल्कुल नहीं है। It's as simple as that. जल्दी इस पूरी कहानी का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आपको लेके चलते हैं इसके अगले वाले सवाल की तरफ। फंडा पूरा क्लियर है बेटा, 3 2 1 रेडी गो, सुपर डन, सुपर क्लियर। चलो एक तरफा क्लियर हो चुका है। अब आते हैं अपन इसके क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 5? From a point on the ground at a distance of 15 meter from the foot of a vertical wall, a ball is thrown at an angle of 45 degree, which just clears the top of the wall and afterwards strikes the ground at a distance of 15 meter on the other side. ठीक है, ओके। फाइंड करना हाइट ऑफ द वॉल, वो बात तो अलग है। तो पहली बात तो एंगल गिवन है एज 45 डिग्रीज,
यहां पे एंगल गिवन है एज 45 डिग्री, और कहा ऐसा गया है कि भाई जहां से आपने प्रोजेक्शन शुरू किया, ये ग्राउंड मान ले, जहां से आपने प्रोजेक्शन शुरू करा, जहां से आपने बॉल को फेंका, उसके 15 मीटर पे एक वॉल है, उसके 15 मीटर पे एक वॉल है, और वॉल के 5 मीटर पीछे जाकर के बॉल गिर रही है। ठीक है, तो मैं इसको ऐसा बनाता हूं पहले तो, और अब देख भाई 15 मीटर की दूरी पे वॉल है, तो वॉल बीचों बीच तो नहीं आ रही है, क्योंकि अगर बीचों बीच आती ना, अगर वॉल बीचों बीच होती तो वो 10 मीटर पे होनी चाहिए। मुझे कैसे पता भाई 15 मीटर पे वॉल है और 5 मीटर पीछे जो बॉल है वो गिर रही है, तो इसका मतलब भाई साहब एकदम बीचों बीच तो नहीं आ सकता ना वो दीवार। ये 15 और ये बाकी बचा हुआ हिस्सा कितना है 5। तो कहीं ना कहीं अगर आप कॉमन सेंस लगाएं, सुनते हुए चलना बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप कॉमन सेंस लगाओगे तो जो हॉरिजॉन्टल रेंज है वो आ जाएगा 20 मीटर के बराबर। 15 पे तो ये वॉल आ गई और 5 मीटर पीछे बॉल गिर चुका है, तो ये 15 5 बोले तो 20 मीटर हो चुका है। ठीक है, तो यहां से हमको पता है कि द हॉरिजॉन्टल रेंज इज नथिंग बट 20 मीटर्स। ठीक है, अब आपसे पूछा है कि व्हाट इज द हाइट ऑफ द वॉल। ठीक है, अब एक काम करो, पूरा कार्टेशियन खेलते हैं इस पे अपन, इत्मीनान से सुनते हुए चलना, बहुत प्यारा सवाल है, बहुत ही प्यारा सवाल है। वेंट लाइक दिस, यहां तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, अब क्या हो रहा है कि ये जो पूरा टोटल रेंज अपने सामने आ रहा है ना, वो तो आ रहा है 20 मीटर के बराबर, ये जो पूरा रेंज आ रहा है वो तो आ रहा है 20 मीटर के बराबर, और बीच में तो नहीं, मतलब ऐसे यहीं पे कहीं पे एक वॉल है, तो मैं इसको ऐसे बनाता हूं वाइट से। वाह क्या बात है, एक तरफा, शानदार, जानदार, जबरदस्त। ठीक है, अब इन दूरियों की जरा बात कर ली जाए, तो ये जो दूरियां हैं यहां से यहां तक की वो है 15 मीटर, और उसके बाद जो दूरियां यहां से यहां तक की हैं वो है 5 मीटर। ठीक है, तो ये जो दूरी है वो है 15 मीटर, और ये जो दूरी है वो है 5 मीटर, तो रेंज इन टोटल हो चुका है कितना 20 मीटर। और जैसे आपने इसको थ्रो करा, तो जिस वेलोसिटी के साथ आपने थ्रो करा होगा वो वेलोसिटी भी तो गिवन है नहीं, तो यू मान लेते हैं, लेकिन एंगल जरूर पता है कि एंगल इज 45 डिग्री। ठीक है, अब अपने को ये इसका हाइट चाहिए, क्या चाहिए अपने को, इसका हाइट चाहिए। तो अब एक काम करो, सुनो, कॉमन सेंस लगाओ, जब इसका हाइट चाहिए, पहली बात तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना है, इसका एक्स कोऑर्डिनेट 15 है, एक्स तो आ चुका, और वाई कोऑर्डिनेट इज अननोन, तो वाई कोऑर्डिनेट को अपन एच मान लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसकी जो हाइट है उसको अपन एच मान लेते हैं, इसकी जो हाइट है, कुछ तो मानोगे ना भाई, तो इसकी हाइट को अपन मान लेते हैं h के बराबर। चलो भैया कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब जरा गौर करते हुए चलना, पहली बात जो डेटा हमारे पास आया है उससे हम क्या कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं, क्या क्या चीजें और निकाल सकते हैं, लेट्स फोकस ऑन दैट। तो रेंज इज 20 मीटर्स, रेंज कितना आ चुका है बेटा 20 मीटर के बराबर। अब एक काम करो, सुनो, तो रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा ओवर जी। ठीक है, बहुत बढ़िया। नाउ व्हाट इज द रेंज, रेंज आ चुका है 20 इज इक्वल टू यू स्क्वायर, उसके बाद नीचे आ जाएगा जी, और साइन 2 थीटा, तो साइन भाई साहब 2 इंटू 45 बोले तो साइन 90 डिग्री। साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 90 तो 1 होता है, तो यू स्क्वायर बाई जी की वैल्यू आ चुकी है 20 के बराबर। तो देयरफॉर यू स्क्वायर बाई जी की जो वैल्यू आ चुकी है वो आ चुकी है 20 के बराबर। कीप दिस एज द फर्स्ट इक्वेशन, देखते हैं कहां इसका यूज किया जा सकता है। ठीक है, नाउ आपको निकालना है y कोऑर्डिनेट, और x आपको पता है, बाकी मैक्सिमम चीजें आपको पता है। ठीक है, तो आप एक काम करेंगे, ये एक रैंडम चीज है, ये कोई मैक्सिमम हाइट तो नहीं है, अगर ये मैक्सिमम हाइट होती तो हमारे पास सीधा सटीक साधारण सा फॉर्मूला था, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, अप्लाई करते आंसर आ जाता। लेकिन यहाँ पे दिस इज नॉट द मैक्सिमम हाइट, एक रैंडम सा हाइट है ये। ठीक है, इसके लिए अपन को यूज करना पड़ेगा पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल। ठीक है, इसके लिए हमको यूज करना पड़ेगा पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल। तो जरा गौर करते हुए चलेंगे, अकॉर्डिंग टू पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल का फॉर्मूला, अकॉर्डिंग टू पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल का फॉर्मूला हम एक बात जानते हैं कि फॉर्मूला क्या होता है, y इज इक्वल टू एक्स tan थीटा माइनस जी बाई 2 यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इनटू एक्स का स्क्वायर। जी हाँ, समझ गया मैं भाई, जो तुम्हारे दिल से आवाज निकल रही है ना कि है इतना बड़ा फॉर्मूला है, भाई बिल्कुल है, इतना बड़ा फॉर्मूला है। ठीक है, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स tan थीटा, अभी तो शुरू हुआ है, माइनस जी बाई 2 यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इनटू
यहां पे हो जाएगा x का स्क्वायर। क्या बात है, एक तरफा शानदार, जानदार, जबरदस्त। ठीक है, तो y तो अपने को नहीं पता, तो मतलब h, y तो h के बराबर है ना भाई साहब, y ही तो h के बराबर है। ये जो y, ये जो h है, इसको अपन क्या लिखने वाले हैं, इसको अपन y मानने वाले हैं। कोई दिक्कत तो नहीं, y कोऑर्डिनेट तो था वो, तो h। अच्छा x कितना है इसका, 15। उसके बाद tan कितना है बेटा, tan 45 हो जाएगा। थीटा कितना है, 45 है ना, तो tan 45 डिग्री हो जाएगा। माइनस, एक काम करो, सुनते हुए चलना अच्छे से, ठीक है। यहाँ पे प्लीज गलती मत करना, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बात मैं तेरे को बताऊं, एक बहुत मस्त चीज मेरे को समझ में आ रही है। इसको मैं लिख रहा हूँ g/u²। बस सुनते हुए चलना, सुनते हुए चलना, बेफिक्र है, सब मैं करवा दूंगा, बेफिक्र है। g/u² मैंने इसे खोपचे में ले लिया। उसके बाद 1/2 cos स्क्वायर थीटा, एंड थीटा इज 45 डिग्री। और यहाँ पे आ जाएगा x का स्क्वायर। x का स्क्वायर बोले तो 15 का स्क्वायर, x का स्क्वायर बोले तो 15 का स्क्वायर। इट्स एज सिंपल एज दैट। अब जरा सुनते हुए चलना, h इज इक्वल टू 15, tan 45 इज 1, माइनस, सुनते हुए चलना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बेटा। यहाँ पे अगर u²/g होता तो मैं उसको 20 मान लेता, लेकिन यहाँ पे g/u² है तो मेरे को उसको 1/20 मानना पड़ेगा। सही जा रहा हूँ, सटीक जा रहा हूँ। उसके बाद नीचे कितना है तुम्हारे पास, सुनते हुए चलो बेटा। यहाँ पे अपने पास नीचे कितना हो जाएगा, अच्छा 2 टाइम्स cos स्क्वायर 45। भाई cos 45 कितना होता है, 1/√2 होता है। तो जब 1/√2 का स्क्वायर करूंगा तो 1/2 पहुंच जाऊंगा। तो पहली बात, ये वाला जो 2 दिख रहा है, इस 2 को मैंने यहां लिख दिया। cos 45 कितना होता है, 1/√2, cos स्क्वायर 45 1/2, तो ऊपर हो जाएगा सिर्फ 2, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे कितना आएगा बेटा, 15 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर बोले तो 225। यहां तक कोई मसला, यहां तक कोई परेशानी तो नहीं हो रही है। तो h इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 15 माइनस, सुनते हुए चलना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। 2 से 2 निपट जाएगा, 2 से 2 निपट गया, तो बचेगा कितना, ये 225/20। ठीक है भाई साहब, 2 से 2 निपट गया तो बचेगा 225/20। इसको सॉल्व करेंगे 11.25। इसका मतलब 15 माइनस कर देंगे 11.25, 15 में से माइनस कर देंगे 11.25, तो बचेगा कितना, सिर्फ और सिर्फ 3.75। तो जो बिल्डिंग या जो छोटा सा वो दीवार था, उसका हाइट कितना आ जाएगा, 3.75। एक तो दीवार बोलते हैं, दीवार बोलते हैं, बड़ा कंफ्यूजन होता है मेरे को यार। वॉल बोलेंगे, वॉल, ठीक है। तो हाइट कितना आ गया इसका, 3.75 मीटर्स। इट्स एज सिंपल एज दैट। मेन चीज इंपॉर्टेंट यहाँ पे समझने वाली कि ये वाला फॉर्मूला आपको चमकना चाहिए, और काफी बच्चे ये वाला फॉर्मूला ही मिस कर देते हैं, सोचते हैं कि इतना बड़ा फॉर्मूला है, कहाँ ही यूज हो जाएगा, ठीक है। और अगर यूज हो भी गया तो छोड़ने वाला ही क्वेश्चन होगा। तो लोग क्या ये वाला फॉर्मूला पढ़ते नहीं है, बट मैं बता रहा हूँ बहुत सारे क्लासिक क्वेश्चन होते हैं, कितना भी तुम तिगड़म लगा लो लेकिन वो सॉल्व होगा इस पर्टिकुलर फॉर्मूले से ही। अदरवाइज तो ये देखो यार, फिजिक्स है, करने पे अपन अगर आ गए तो कर ही देंगे क्वेश्चन को सॉल्व, ठीक है। भले वो बहुत टाइम लग जाए, वो अलग मसला है, लेकिन स्मार्ट वर्क करेंगे ना, जब इतना शानदार सा, प्यारा सा, सुंदर सा फॉर्मूला अवेलेबल है, इसको यूज करो। तो ये रहा अपने पास आंसर, 3.75 मीटर। इट्स एज सिंपल एज दैट। जल्दी इस पूरी कहानी का स्क्रीनशॉट लेंगे आप, उसके बाद फिर आपको लेके चलते हैं इसके अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। ये वाला फंडा पूरा सुप्रीमली क्लियर हो चुका है बेटा, जल्दी इसका स्क्रीनशॉट ले लो। 3, 2, 1, रेडी, गो। सुपर डन एंड सुपर क्लियर एज इट इज। ओके, डन डना डन डन। जाओ भाई, अब आते हैं, ये वाला फंडा पूरा क्लियर हो गया है, स्क्रीनशॉट तो आप लोगों ने सोल्यूशन का ले ही लिया था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड विथ अ वेलोसिटी ऑफ 40 मीटर पर सेकेंड। आफ्टर 2 सेकेंड्स इट क्रॉसेज अ वर्टिकल पोल ऑफ हाइट 20.4 मीटर। फाइंड द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन एंड हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल। दो चीजें निकालनी है, मैं स्क्रीन से हट जाता हूं। दो चीजें आपको निकालनी है यहाँ पे, हॉरिजॉन्टल रेंज भी निकालना है और एंगल ऑफ प्रोजेक्शन भी निकालना है। इन दो चीजों पे कार्यक्रम आगे बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। चलें शुरू करें। ओके डन। ओके, तो 40 से आपने इसको थ्रो करा है, अब एंगल तो बन रहा हो कुछ ना कुछ थीटा। तो एक काम करो, पहले यहाँ पे आ जाओ। अब ये मेरे को नहीं मालूम ना भाई कि वो 20.4 मीटर मैक्स हाइट के पहले है कि बाद में, तो अपन तो एक काम करते हैं, बस देते हैं इसको वेलोसिटी, कुछ एंगल दे देंगे, ठीक है, और उसके बाद फिर इसको अपन थ्रो कर देते हैं कुछ इस तरह से, ठीक है। बढ़िया चल रहा है, एक तरफा चल रहा है, ठीक है। तो वेलोसिटी अपन ने क्या देके रखी है, विद अ वेलोसिटी ऑफ 40 मीटर पर सेकेंड। तो इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल्स टू 40 मीटर पर सेकेंड। ओके, डन 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 डन।
एंगल क्या बन रहा है, एंगल तो नहीं पता, तो इस एंगल को मान लेते हैं अपन थीटा। एंगल इज फॉर नाउ थीटा के बराबर। अब क्या हो रहा है इसका कि क्रॉसेस द वर्टिकल पोल ऑफ हाइट 20.4 मीटर एट आफ्टर 2 सेकेंड्स। ठीक है, तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूं कि एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स, हमें ये बात समझ में आ रही है एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स वी हैव y पे मतलब वर्टिकल पे जो डिस्टेंस ट्रैवल करा है वो ट्रैवल करा गया 20.4 मीटर्स, तो t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे हाइट जो है वो आ चुकी है 20.4 मीटर्स। ठीक है, अब जरा गौर करेंगे अब क्या क्या चीजें निकालनी है एंगल निकालना है, रेंज निकालना है, एंगल निकालना है और रेंज निकालना है, इट्स एज सिंपल एज दैट। तो अपन एक काम करना शुरू करते हैं बेटा, यहाँ पे बेसिक फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। ठीक है सर, बेसिक फॉर्मूला क्या होता है भाई, वैसे तो अगर हाइट की बात की जाए तो एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एडी स्क्वायर फॉर्मूला मेरे दिमाग में सबसे पहले कूद रहा है। ठीक है, अब जरा गौर करो, ये था u, अगर मैं इसको रिजॉल्व करूंगा इट बिकम्स u cos थीटा, और y पर रिजॉल्व करूंगा इट बिकम्स u sin थीटा, इट्स एज सिंपल एज दैट। ठीक है, इट बिकम्स u sin थीटा, इट्स एज सिंपल एज दैट। तो y, अच्छा y पे क्या, अच्छा एक और चीज यार, फॉर्मूला वाइज में लिख ही दूं क्या, तुम्हें पसंद आ जाएगा ना, ut प्लस हाफ एडी स्क्वायर, चमक जाएगी तुम्हें पूरी कहानी। ठीक है, s कितना हो चुका है, मतलब y के अबाउट की बात चल रही है, तो इनिशियल वेलोसिटी लेंगे लेकिन कहाँ की लेंगे, y की लेंगे, प्लस एक्सेलरेशन भी लेंगे लेकिन कहाँ का लेंगे, y का लेंगे। इट्स एज सिंपल एज दैट, यहां तक कोई परेशानी अपने को नहीं हो रही। ठीक है, अब भाई साहब y पर क्या डिस्टेंस ट्रैवल करा है 20.4, क्या बात है, शानदार जबरदस्त। और uy कितना अपने पास, u sin थीटा, तो u बोले तो 40 और sin थीटा बोले तो sin थीटा। उसके बाद टाइम भी तो है, टाइम कितना अपने पास 2 सेकेंड। भाई ए वाई तो माइनस ही होता है, मैंने बता के रखा हुआ है बेटा, यहां से यहां तक माइनस जी, यहां से यहां तक प्लस जी, लेकिन जब आप ऐसे कंफ्यूज स्टेट में पहुंच जाओ कि माइनस जी लें कि प्लस जी लें, देन ऑलवेज गो विद द इनिशियल कंडीशन। इनिशियल कंडीशन के अनुसार तो बॉडी ऊपर की तरफ ही उठ रही है, और जब बॉडी ऊपर की तरफ उठ रही है मतलब माइनस जी लेके चलना पड़ेगा, तो माइनस जी लेके चलेंगे हाफ। अच्छा ए वाई, अच्छा जी की वैल्यू क्या है 9.8, इनटू करेंगे अपन टी का स्क्वायर बोले तो 4। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब जरा इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं अपन, अब जरा इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। 20.4 इज इक्वल्स टू, भाई साहब यहाँ पे कितना होने वाला है तुम्हारे पास 80 साइन थीटा, 40 इंटू 2 करेंगे तो 80 साइन थीटा, 40 इंटू 2 करेंगे तो 80 साइन थीटा, माइनस 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 2 2 जा 4, 9.8 इंटू 9.8 इंटू 2 करेंगे तो 19.6। ठीक है, इसको यहाँ पे उचका लो, तो 20.4 प्लस करेंगे 19.6 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 80 टाइम्स साइन थीटा हो जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। अब यहां पे क्या होने वाला है बेटा, ये सॉल्व करेंगे इसको तो 40, सही जा रहा हूं ना, हाँ सर बेहतरीन जा रहा हूं, तो 40 इज इक्वल टू 80 साइन थीटा, तो भाई कहानी खत्म हो गई, निपट गया। साइन थीटा कितना हो जाएगा 40 अपॉन 80, 40 अपॉन 80 मतलब 1/2, तो साइन थीटा अगर 1/2 आ गया, इसका मतलब ये है कि थीटा आ जाएगा 30 डिग्री के बराबर। साइन थीटा अगर 1/2 आ रहा है तो इसका मतलब थीटा कितना हो जाएगा अपने पास 30 डिग्री के बराबर। पहला पॉइंट तो अपन ने निकाल दिया, जो पूछा हुआ था ना कि फाइंड द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, तो वो हमने निकाल दिया है, आ चुका है केवल और केवल 30 डिग्री के बराबर। अब क्या पूछा हुआ था अपन से, हॉरिजॉन्टल रेंज पूछा हुआ है। भाई रेंज निकालने में कौन सी बड़ी बात है, बेसिक फॉर्मूला बेस सवाल। अरे रे 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 रे, रेंज निकालने में कौन सी बड़ी बात है भाई, बेसिक फॉर्मूला बेस सवाल है। रेंज का फॉर्मूला होता है u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी कर दिया जाए इसके साथ। ठीक है, तो रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। बस सारी वैल्यूज को भर दो यार, बस सारी वैल्यूज को भर दो, और क्या बचा, u कितना तुम्हारे पास 40 का स्क्वायर करोगे तो 1600 पहुंच जाओगे। उसके बाद g कितना है 9.8 रख लेना। उसके बाद यहाँ पे साइन 2 थीटा करोगे मतलब साइन 2 इंटू 30 करोगे मतलब साइन 60 पहुंच जाओगे, और साइन 60 कितना होता है √3 अपॉन 2। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 800 √3 अपॉन 9.8। सही जा रहा हूं ना भाई साहब, 800 √3 अपॉन 9.8, इट्स एज सिंपल एज दैट। ये रहेगा आपके पास में इसका प्रॉपर रेंज। मेरे ख्याल से यहां तक कोई दिक्कत वाली बात आपको नहीं आ रही होगी। इसको फर्दर अगर आप सॉल्व इन करना चाहेंगे तो अप्रोक्सीमेटली 141.4 तक पहुंच जाएंगे।
141.4 मीटर, दिस इज गोइंग टू बी द एब्सोल्यूट रेंज, इट्स एज सिंपल एज दैट। पूरा डिटेल्ड सोल्यूशन। सबसे प्यारी एकदम खूबसूरत बात जो थी ना, वो मेरे को यहाँ पे थीटा निकालने में लगी थी, मेरे ख्याल से आपको भी समझ में आ गया होगा। तो जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर आपको लेके चलते हैं इसके अगले वाले सवाल की तरफ। ये वाला फंडा पूरा क्लियर है? 3 2 1 रेडी गो, सुपर डन, सुपर क्लियर, एक तरफा। चले, क्वेश्चन नंबर 6 इज ऑल डन फॉर यू। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 था ना, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। मैं एक बार स्क्रीन से हट जाता हूं ताकि आप ये सवाल एक तरफा देख सकें। अ पर्सन कैन थ्रो अ बॉल टू अ मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ 90 मीटर्स, कैलकुलेट द मैक्सिमम वर्टिकल हाइट टू विच ही कैन थ्रो द बॉल, गिवन जी की वैल्यू है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इट्स एज सिंपल एज दैट। एक बार सवाल आपके हवाले, एक बार जरा सेफ ट्राई कर लो। बन गया तो बहुत जबरदस्त। जो भी आंसर आएगा ना भाई, एकदम टाइम स्टैंप मार्क करके, क्वेश्चन नंबर लिख करके उसका प्रॉपर अपना आंसर लिख देना अपने असली नाम के साथ। अगर सही हुआ तो बधाइयां आपको, शुभकामनाएं। अगर नहीं हुआ तो फिर मैं सॉल्व करवाऊंगा, उसको लेके बेफिक्र हो, लेकिन सेल्फ ट्राई तो बनता है यार। चलो ठीक है, बहुत शानदार सवाल तो आप लोग ने देख लिया होगा। अब इसको जरा मैं सॉल्व करना स्टार्ट करता हूं, ठीक है। तो अ पर्सन कैन थ्रो अ बॉल टू अ मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ 90 मीटर। बेटा इस बात को जरा ध्यान रखना कि मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो है ना, वो आ चुका है 90 मीटर। इसका मतलब हॉरिजॉन्टल रेंज जो है वो आ चुका है 90 मीटर, ठीक है। अब जरा गौर करना, सुनो। आर मैक्स रेंज मैक्सिमम जो है वो आ चुका है कितना, ये आ चुका है 90 मीटर्स के बराबर। तो रेंज का फॉर्मूला क्या होता है? अच्छा एक और चीज बेटा, ये रेंज मैक्सिमम कब होगा? एट थीटा इक्वल टू 45 डिग्रीज, ओनली एट थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्रीज, ठीक है। तो रेंज का फॉर्मूला क्या होता है? यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, ये होता है रेंज। अगर रेंज मैक्सिमम है तो ये हो जाएगा यू स्क्वायर साइन 2 और थीटा कितना है 45 अपॉन कितना है जी, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। तो रेंज मैक्सिमम कितना आ रहा है? 90 के बराबर आ रहा है। ये कितना हो जाएगा? यू स्क्वायर साइन 90 इज नथिंग बट 1, साइन 90 इज नथिंग बट 1। तो यू स्क्वायर बाई जी का जो आपका आंसर है वो आ जाएगा 90 मीटर। 90 मीटर नहीं 90 आ जाएगा। लेकिन अभी इसमें कार्यक्रम बचा हुआ है बेटा, इसमें कार्यक्रम बचा हुआ है अभी। अब जरा गौर करना क्या पूछा हुआ है? कैलकुलेट द मैक्सिमम वर्टिकल हाइट टू विच ही कैन थ्रो द बॉल गिवन दैट जी इज इक्वल टू कितना है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक काम करो, मैक्स हाइट निकालनी है अपने को, ठीक है। तो नाउ अपना पूरा फोकस होना चाहिए वर्टिकल मोशन पे। अब अपना पूरा फोकस होना चाहिए वर्टिकल मोशन पे। जब वर्टिकल मोशन की हम बात करेंगे तो आप जानते हैं 2as इक्वल टू क्या होता है? वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। वर्टिकल मोशन में आप जानते हैं कि 2as क्या होता है? 2as हो जाएगा वी स्क्वायर माइनस का यू स्क्वायर, ठीक है भाई। सुनो, तो अपने को डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो ये क्या हो जाएगा? वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन नीचे क्या आ जाएगा? 2a। तो मैक्सिमम हाइट है डिस्प्लेसमेंट भाई, v का स्क्वायर मतलब 0 का स्क्वायर मतलब 0। मैक्स हाइट पे क्या होगा? फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगा ना, 0 का स्क्वायर 0 माइनस यू का स्क्वायर करो भाई, यू का स्क्वायर, अच्छा वो तो पता नहीं। उसके बाद नीचे कितना है? 2a, तो माइनस 2g हो जाएगा बिकॉज a कितना होगा? माइनस g के बराबर। तो यहां से यू स्क्वायर बाई 2g, ये कितना आ जाएगा अपने पास? मैक्सिमम हाइट कितना आ जाएगा? यू स्क्वायर अपॉन 2g। तो h मतलब s जो है वो है यू स्क्वायर अपॉन 2g। भाई यू स्क्वायर अपॉन g 90 के बराबर है, तो यू स्क्वायर अपॉन 2g क्या हो जाएगा? 90 अपॉन 2 विच इज नथिंग बट 45 मीटर। इट्स एज सिंपल एज दैट। ये रहा आपका आंसर, डन डना डन डन। जल्दी इस पूरे सोल्यूशन का स्क्रीनशॉट ले लो। 3 2 1 रेडी गो, सुपर क्लियर, सुपर डन। चलो ये पूरा क्लियर हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर। दिस इज ऑल डन फॉर अस। क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर आ गए। फाइंड द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन फॉर विच द हॉरिजॉन्टल रेंज इज एग्जैक्टली इक्वल टू द मैक्सिमम हाइट ऑफ द प्रोजेक्शन टेकिंग वैल्यू ऑफ एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एज 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो बेसिकली कंडीशन क्या है कि हॉरिजॉन्टल रेंज इज एग्जैक्टली इक्वल टू द मैक्सिमम हाइट। हॉरिजॉन्टल रेंज इज एग्जैक्टली इक्वल टू द मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम रेंज नहीं बोला है, मैक्सिमम हाइट बोला है। अगर मैक्सिमम रेंज पूछते हैं ना तो सवाल शुरू होते ही खत्म हो जाता। क्यों? मैक्सिमम रेंज कब आता है? थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्रीज पे, ठीक है। लेकिन यहां पे कुछ और पूछा हुआ है। तो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, सवाल में गिवन कंडीशन के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन
सवाल में गिवन कंडीशन के हिसाब से मैक्सिमम हाइट इक्वल टू क्या आ रहा है, हॉरिजॉन्टल रेंज आ रहा है। मैक्सिमम हाइट इक्वल टू कितना आ रहा है, हॉरिजॉन्टल रेंज आ रहा है। मैक्सिमम हाइट इक्वल टू कितना आ रहा है, मैक्सिमम हाइट इक्वल टू कितना आ रहा है बेटा, हॉरिजॉन्टल रेंज। मैक्सिमम हाइट इक्वल टू कितना आ रहा है बेटा, हॉरिजॉन्टल रेंज आ रहा है। ठीक है भाई साहब, मैक्स हाइट कितनी है अपने पास, तो मैक्स हाइट का फॉर्मूला होता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन नीचे कितना आता है 2g, और उसके बाद हॉरिजॉन्टल रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। तो हॉरिजॉन्टल रेंज का फॉर्मूला होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। अब एक काम करो, सुनो, काटा बीटी यहां पे शुरू करो। तो यू स्क्वायर कहीं का नहीं रहा, जी और जी कहीं का नहीं रहा। ठीक है, अब उसके बाद क्या होने वाला है जरा गौर करते हुए चलना। यहां बचेगा साइन स्क्वायर थीटा, यहां क्या बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा, और यहां पे क्या हो जाएगा, इस 2 को यहां फेंकना, तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2 टाइम्स साइन 2 थीटा। और कोई भी ऐसी गलती मत कर देना, साइन 4 थीटा मत कर देना, प्लीज ध्यान रखना इसका। ठीक है, तो यहां पे क्या बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ, भाई साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। अब जरा देखते हुए चलना भाई, एक साइन थीटा से एक साइन थीटा जो है वो जाएगा कैंसिल, वो जाएगा कट पिट जाएगा। तो यहां क्या बचेगा, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4, और यहां पे हो जाएगा कॉस थीटा। ठीक है, तो साइन थीटा बाई कॉस थीटा क्या हो जाएगा, टैन थीटा। साइन थीटा बाई कॉस थीटा हो जाएगा टैन थीटा, तो टैन थीटा इज इक्वल्स टू आ जाएगा 4। और आपसे क्या पूछा हुआ है, आपसे पूछा हुआ है व्हाट इज द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, आपसे पूछा हुआ है व्हाट इज द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, तो थीटा इज इक्वल्स टू आ जाएगा टैन इनवर्स ऑफ 4। थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा tan इनवर्स ऑफ 4। इट्स एज सिंपल एज दैट, निपट गया। वही पूछा हुआ था आपसे कि व्हाट इज द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन फॉर विच द हॉरिजॉन्टल रेंज इज एग्जैक्टली इक्वल टू द मैक्सिमम हाइट, तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 4। ये वो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है जिसके करेस्पॉन्डिंग मैक्सिमम हाइट और हॉरिजॉन्टल रेंज बाकायदा बराबर हो जाएंगे। ये था आपके सामने इसका पूरा डिटेल सोल्यूशन। जल्दी आप इस पूरी कहानी का स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर आपको लेके चलते हैं इसके अगले वाले सवाल की तरफ। ठीक है, ये वाला फंडा पूरा सुप्रीमली क्लियर हो चुका है बेटा। 3 2 1 रेडी गो, सुपर क्लियर, सुपर डन। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 ये रहा आपके समक्ष प्रस्तुत। A projectile has the same range r when the maximum height attained by it is either h or h1 or h2। ठीक है, find the relation between r h1 and h2। थोड़ा सा दिमाग को हिलाने वाला सवाल है, एक बार जरा सेल्फ ट्राई करो भाई। ठीक है, सारे अपने पूरे फंडे ब्रश अप कर लो कि हॉरिजॉन्टल रेंज के अंदर की सारी बारीकियां आपको पता है, मैक्सिमम हाइट कैसे निकलता है उसका डेरिवेशन आपको ध्यान है। अगर आपके दिमाग में ये सब चीजें बेसिक फंडा क्लियर है ना, तो ये सवाल आप एकदम उड़ा दोगे इत्मीनान से। अगर बन गया बहुत जबरदस्त, जो भी आपका रिलेशन आ जाए ना वो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। रूट वगैरह नहीं भी लगा तो तुम रूट ROOT लिख दो, मैं समझ जाऊंगा कि बच्चा रूट लगाना चाह रहा है, लेकिन ट्राई करो और कमेंट करके मुझे अपना आंसर बताओ। ठीक है, बन गया तो बहुत जबरदस्त, अगर कुछ रिलेशन नहीं आता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, फिर तो मैं सॉल्व करवा ही दूंगा, लेकिन यार सेल्फ ट्राई तो बनता है। तो जल्दी एक बार सेल्फ ट्राई करेगा, फिर अपन कहानी में आगे बढ़ते हैं। चलो ठीक है, फिर बहुत शानदार। तो सवाल तो आप लोग ने देख लिया होगा, अब जरा इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो क्या लिखा हुआ है इसके अंदर, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है बेटा, कि हैज द सेम रेंज। और मैंने कहा था कि अगर आपको सेम हॉरिजॉन्टल रेंज चाहिए तो आपको ये पता होना चाहिए कि एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, जो एंगल बनता है मेड बिटवीन किन दो चीजों के बीच में, इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर एंड पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ठीक है, इन दोनों वेक्टर्स के बीच में जो एंगल बनता है वो या तो थीटा हो या तो फिर 90 माइनस थीटा हो। ठीक है, अगर एंगल ऑफ प्रोजेक्शन विद द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन अगर थीटा होता है या फिर 90 माइनस थीटा होता है, तो इन दोनों केसेस में जो रेंज होता है वो सेम हो जाता है फॉर द गिवन वेलोसिटी। ठीक है, तो यहाँ पे जरा गौर करेंगे। तो एक बार थीटा पे h1 की हाइट है और 90 माइनस थीटा पे h2 की हाइट है। ठीक है, तो एक बार अपन ऐसा ले लेते हैं कि एक बार इसको अपन लिख ही देते हैं ना कि h1 इज द हाइट, h1 इज द हाइट एट थीटा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, और h2 जो हाइट है एंड h2 इज द हाइट, और h2 जो हाइट है, h2 इज द हाइट
एट 90 माइनस थीटा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। ठीक है, तो ये वाली चीज आप लोग के दिमाग में जा रही है, रेंज सेम करना था इसलिए मैंने थीटा और 90 माइनस थीटा ले लिया। ठीक है, तो अब जरा गौर करते हुए चलेंगे। भाई हाइट का फॉर्मूला क्या होता है? हाइट का फॉर्मूला होता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। ठीक है, तो h1 की हाइट जो है तो वो क्या हो जाएगा? यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। यहां तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, दिस बिकम्स योर फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, उसके बाद h2 पे आते हैं। तो h2 की जो हाइट है भाई सुनो, सेम वेलोसिटी तो u स्क्वायर, उसके बाद साइन स्क्वायर, लेकिन जो थीटा होगा ना इस बार वो हो जाएगा 90 माइनस थीटा, तो u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन नीचे क्या हो जाएगा? 2g। इट्स एज सिंपल एज दैट। अब जरा गौर करते हुए चलना, साइन 90 माइनस थीटा जो होता है वो होता है कॉस थीटा के बराबर। ठीक है, तो साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा हो जाएगा, h2 इज इक्वल टू यू का स्क्वायर साइन 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा और नीचे आ जाएगा 2g एंड दिस बिकम्स योर इक्वेशन नंबर 2। इट्स एज सिंपल एज दैट। ठीक है, अब एक काम करते हैं अपन, h1 और h2 का ले लेते हैं प्रोडक्ट। क्या ले लेते हैं? प्रोडक्ट ले लेते हैं h1 और h2 का। तो अपन एक काम करते हैं, शुरू करते हैं यहाँ पे कहानी। नाउ फर्स्ट इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो सेकेंड इक्वेशन के साथ। ठीक है, तो हमें अभी क्या मिलने वाला है जरा गौर फरमाइएगा। h1 और h2 किसकी बात चल रही है बेटा? यहां बात चल रही है h1 की और h2 की। एक बार जरा मल्टीप्लाई कर दो उसको। हमको बेसिकली रिलेशन फाइंड आउट करना है बिटवीन h1 h2 एंड द हॉरिजॉन्टल रेंज। ठीक है, तो अब जरा कार्यक्रम शुरू करा जाए। तो यहाँ पे h1 h2 का जैसे मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो अपने पास क्या हो जाएगा? h1 कहाँ गया? u स्क्वायर और ये भी u स्क्वायर, तो अपने पास हो जाएगा u की पावर 4। बहुत शानदार, u की पावर 4 हो गया। उसके बाद नीचे कितना हो जाएगा अपने पास? 2g इंटू 2g करेंगे तो 4g का स्क्वायर, 4g का स्क्वायर। यहां तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो u स्क्वायर u की पावर 4, 2g 4g का स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहां पे क्या आ रहा है? साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा और यहाँ पे आ गया है cos स्क्वायर थीटा। तो अपने मेरे हिसाब से यहाँ तक तो कोई दिक्कत अपने को बिल्कुल भी नहीं आने वाली है। ठीक है, अब एक काम मैं करने को बोल रहा हूँ बेटा, सुनते हुए चलना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। यहाँ पे साइन थीटा cos थीटा तो मैं डेवलप कर लूंगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। तो अपन एक काम करें, पहले एक बार इसको अपन ऐसे लिख लेते हैं, सुनते हुए चलना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है यार। रेंज जो होता है ना, रेंज का फॉर्मूला क्या होता है? वो होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। ठीक है, क्या होता है? यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। तो एक काम करो, पहले ना यहाँ पे यू स्क्वायर रहने दो, इसको साइन थीटा, इसको कॉस थीटा रहने दो, अपॉन नीचे मैं कह देता हूं 2g। ध्यान देना बेटा, बहुत जबरदस्त काम कर रहा हूं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे ने क्या कर दिया? यू स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन 2g, इसका मैंने होल स्क्वायर कर दिया। अब सही लग रहा है? अब मेरे ख्याल से यहाँ तक तुम्हें कोई भी दिक्कत नहीं लग रही होगी। ठीक है, तो ये वाला फंडा अपने हिसाब से पूरा का पूरा क्लियर अपन ने कर लिया। अब एक काम करता हूँ, मैं इसका स्क्वायर रूट लेता हूँ। ठीक है, जैसे मैं इसका स्क्वायर रूट लूंगा तो ये क्या हो जाएगा? अंडर रूट ऑफ h1 h2, अंडर रूट ऑफ h1 h2, और यहाँ पे स्क्वायर रूट तो मैं ले चुका हूँ। तो यहाँ पे अपने पास बच जाएगा यू स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन नीचे क्या आ रहा है बेटा? नीचे आ रहा है 2g। ठीक है, अब जरा गौर करना, ये राइट हैंड साइड में पूरा रेंज डेवलप नहीं हो पाया है, क्योंकि रेंज का फॉर्मूला क्या होता है? यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। और जिसको पता है उसको पता है, एक बहुत ही स्पेशल फॉर्मूला होता है मैथमेटिक्स का। ठीक है, वो फॉर्मूला क्या होता है? साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है। और ये साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। पक्की बात है, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? 2 साइन थीटा कॉस थीटा। इसको कॉपी में नोट डाउन कर लो, बिकॉज ये काम आएगा बहुत शानदार तरह से। तो अब यहाँ पे क्या होता है? साइन 2 थीटा जो है वो होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। उसके लिए मुझे यहाँ पे एक काम करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो अपन ने यहाँ पे 2 से करा मल्टीप्लाई और 2 से अपन कर देंगे डिवाइड, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, इससे होने क्या वाला है? अंडर रूट ऑफ h1 h2 बचेगा, ये बचेगा अंडर रूट ऑफ h1 h2। ठीक है, इज इक्वल्स टू, भाई सुनते हुए चलना, ये अपने पास 2 साइन थीटा कॉस थीटा जो है ना वो होता है साइन 2 थीटा। तो ये अपने पास क्या हो जाएगा? साइन 2 थीटा। और रेंज का फॉर्मूला वैसे भी क्या होता है? यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी होता है। रेंज का फॉर्मूला क्या होता है? यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। तो यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन नीचे आ रहा है 4g। तो अब एक काम करो ना, इस 4 को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो, कौन रोक रहा है तुमको? इस 4 को जैसे अपन यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 4
अंडर रूट ऑफ क्या बचेगा, H1 H2, और फिर जो तुम्हारे पास राइट हैंड साइड में बचने वाला है वो क्या बचेगा, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। और हम जानते हैं कि यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी क्या होता है, हॉरिजॉन्टल रेंज होता है। इट्स एज सिंपल एज दैट। तो जो रिलेशन हमें डेवलप करना था रेंज और H1 और H2 के बीच में, हमें जो रिलेशन डेवलप करना था रेंज और H1 और H2 के बीच में, वो रिलेशन रहा ये आपके सामने। मैं यहाँ पे सेपरेशन डाल देता हूँ बेटा ताकि आपको नोट करना आसान लगे। मैंने यहाँ पे सेपरेशन डाल दिया, इत्मीनान से इसको पूरा नोट कर लो। आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा था, क्वेश्चन नंबर 9। इट्स ऑल डन फॉर यू। चलिए तो जल्दी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कॉपी किताब लेके अगर बैठे हो तो फिर तरीके से नोट करते हुए चलो, उसकी अलग बात होती है भाई, उसकी अलग बात होती है। हो गया, 3 2 1 रेडी गो, सुपर डन, सुपर क्लियर। चलो क्वेश्चन नंबर 9 इज ऑल डन फॉर यू। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 9 इज ऑल डन फॉर यू। अब आ जाओ इसके आखिरी सवाल क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर, ठीक है। अ पर्सन सीज एन ऑब्जेक्ट ऑन अ ट्री एट अ हाइट ऑफ 40 मीटर एंड एट अ डिस्टेंस ऑफ 60 मीटर। बहुत प्यारा सवाल चल रहा है। अ पर्सन सीज एन ऑब्जेक्ट ऑन अ ट्री एट अ हाइट ऑफ 40 मीटर एंड एट अ डिस्टेंस ऑफ 60 मीटर। तो हाइट अगर 40 मीटर है इसका मतलब वाई कोऑर्डिनेट है 40। हाइट अगर 40 मीटर है इसका मतलब वाई कोऑर्डिनेट है 40। एंड एट अ डिस्टेंस ऑफ 60 मीटर मतलब एक्स कोऑर्डिनेट जो है वो है 60। डिस्टेंस ऑफ 60 मीटर मतलब एक्स कोऑर्डिनेट जो है वो है 60। ओके, विथ व्हाट वेलोसिटी ही शुड थ्रो एन एरो एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। तो एंगल जो है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन जो है वो भी गिवन है एज 45 डिग्री। उसके बाद क्या है, सो दैट इट में हिट द ऑब्जेक्ट, मतलब ट्रैजेक्टरी जो है ना वो इस पर्टिकुलर कोऑर्डिनेट से पास करनी चाहिए, मतलब पास करनी चाहिए, ठीक है। तो अपन एक काम करते हैं, पहले अपन खेल लेते हैं मोशन अलोंग द एक्स एक्सिस। पहले अपन खेल लेते हैं मोशन अलोंग द एक्स एक्सिस। पहले अपन खेल लेते हैं मोशन अलोंग द एक्स एक्सिस, ठीक है। अब जरा गौर करना बेटा, एस इक्वल टू क्या होता है, यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, ठीक है। हम सब लोग जानते हैं भाई, इक्वेशन जो अपन को पता है वो अपने को पता है कि एस इक्वल टू क्या होता है, यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। हाँ कि ना, सही बात है कि नहीं है। एस इक्वल टू क्या होता है, यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। अगर मोशन एक्स पर ही हो रहा है तो एस की जगह पे एक्स आ जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी एक्स के अबाउट की प्लस हाफ एक्सेलरेशन भी कहाँ का हो जाएगा, एक्स के अबाउट का, और फिर हो जाएगा टी का स्क्वायर। इट्स एज सिंपल एज दैट, ठीक है। एक्स पे कितना आ रहा है बेटा, एक्स पे आ रहा है 60। यू एक्स का मतलब क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी अलोंग द एक्स एक्सिस। अब एक बात पे जरा गौर करो, ठीक है। जैसे मान लो ये अपने पास रहा वाई, ये अपने पास रहा x, ठीक है, और इसको अपन ने थ्रो कर दिया है गिविंग इट सम वेलोसिटी u, और एंगल दिया है अपन ने इसको 45 डिग्री, ठीक है। तो 45 डिग्री के एंगल पे अपन ने इसको थ्रो कर दिया है एंड द पार्टिकल वेंट लाइक दिस, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। तो 60 मीटर और 40 मीटर, एक पॉइंट ऐसा आ रहा होगा, मान ले एक पॉइंट ये ऐसा आ रहा होगा P। कोऑर्डिनेट क्या है इसका, x पे कितना आ रहा है बेटा, ये x पे आ रहा है 60, और y पे कितना आ रहा है, y पे आ रहा है 40, ठीक है। अब जब मैं u को रिजॉल्व करने के लिए आगे बढ़ूंगा सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, जब मैं u को रिजॉल्व करने के लिए आगे बढ़ूंगा तो x कंपोनेंट क्या हो जाएगा, u cos 45। ये है इनिशियल वेलोसिटी अबाउट द एक्स एक्सिस, और यहाँ पे जब इसका y कंपोनेंट निकालूंगा तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा u sin 45 डिग्री। दिस इज द इनिशियल वेलोसिटी का y कंपोनेंट। मेरे ख्याल में आपको इतना फंडा पूरा सुप्रीमली क्लियर हो चुका होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलो डन 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 डन। तो g की वैल्यू अपन लेके चलेंगे 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, गिवन है सवाल के अंदर। अब जरा गौर करना, ux कितना हो चुका है, तो वो अपने पास हो चुका था u cos 45, ठीक है। तो u और cos 45 कितना होता है, तो cos 45 होता है 1/√2, ठीक है। तो 1/√2, और t तो अपने पास था ही, ठीक है। उसके बाद एक्सेलरेशन x पे कितना होता है, 0 होता है बिकॉज नेग्लिजिबल एयर फ्रिक्शन। तो इनिशियल वेलोसिटी अपने पास आ जाएगी 60√2 अपॉन टी। इनिशियल वेलोसिटी अपने पास क्या आ जाएगी, 60√2 अपॉन टी। इट्स एज सिंपल एज दैट। ये हमारा टेक अवे है फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। ये हमारा टेक अवे है फ्रॉम मोशन अलोंग द एक्स एक्सिस, ठीक है। अब जरा गौर करते हैं बेटा, तो यहाँ पे अब एक काम करो, आपको इवेंचुअली निकालना क्या है, विथ व्हाट वेलोसिटी, मतलब आपको u निकालना है, u क्या निकालना है बेटा, u निकालना है। तो अब एक काम करेंगे, जैसे अपन ने गेम खेला था अलोंग द एक्स एक्सिस, वैसे ही हम मोशन की स्टडी कर देंगे अलोंग द वाई एक्सिस, ठीक है। तो वैसे ही हम मोशन की स्टडी कर देंगे अलोंग द वाई एक्सिस, मोशन अलोंग द वाई एक्सिस। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है जी सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। चलो
यार s इक्वल टू क्या होता है, ut प्लस हाफ ए डी स्क्वायर, तो अपन इसको ऐसे कर देंगे ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, प्लस हाफ एक्सेलरेशन y पर आ जाएगा और उसके बाद क्या हो जाएगा बेटा t का स्क्वायर। पक्का पूरा फंडा क्लियर है, ठीक है। तो यार y पर जो डिस्प्लेसमेंट है वो तो 40 के बराबर था, तो y पर था डिस्प्लेसमेंट कितना 40 के बराबर, हाइट वाज 40 ना, uy कितना हो जाएगा u sin 45 uy कितना हो जाएगा u sin 45, और sin 45 भी क्या होता है 1/√2, 1/√2 t। एक्सलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो माइनस जी हो जाएगा और इसके बाद यहाँ पे हो जाएगा टी का स्क्वायर। मेरे ख्याल में यहाँ तक भी कोई परेशानी आपको बिल्कुल नहीं हो रही होगी, ठीक है। अब जरा गौर करना, 40 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे अपने पास u√2 अपॉन u/√2 इंटू टी आ जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा 5t स्क्वायर। सर 5t स्क्वायर कैसे हो गया, अरे g की वैल्यू क्या होती है 10 होती है, तो अपने पास अगर g की वैल्यू 10 होती है तो 10/2 करेंगे तो 5 आ जाएगा ना, ठीक है, वैसे हो गया। अब एक काम करो, सुनो सुनो सुनो, 40 इज इक्वल्स टू, भाई ये जो u अपन निकाल के बैठे हैं इस u को वहां पे भर दो, काम तुम्हारा आसान हो जाएगा। तो 60√2 अपॉन t था, इसको यहां पे भर दो, तो u की जगह पे आ जाएगा 60√2, u की जगह पे आ जाएगा 60√2 अपॉन t, ये आ जाएगा u की जगह पे, उसके बाद t/√2 था, उसके बाद t/√2 था, और माइनस क्या हो जाएगा 5t का स्क्वायर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो 40 इज इक्वल्स टू, बाई √2 से √2 कट गया, t से t कट गया तो बचेगा 60, माइनस का क्या बचेगा 5t का स्क्वायर, तो भाई 5t का स्क्वायर जो है वो आ जाएगा 60 माइनस 40 करूंगा तो 20, ठीक है। तो भैया t का स्क्वायर क्या हो जाएगा 20/5 मतलब 4, तो t का स्क्वायर अगर 4 आ जाएगा, अगर t का स्क्वायर 4 आ जाएगा तो t क्या आ जाएगा तेरे पास 2 सेकेंड्स। क्या बोला मैंने, अगर t का स्क्वायर तेरे पास 4 है, फिर से बोल रहा हूं बेटा, सुनते हुए चल रहा, सिंपल क्वेश्चन हो गया अभी। तो t का स्क्वायर अगर 4 है तो t कितना हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ 2 सेकेंड्स। इट्स एज सिंपल एज दैट, दिस इज योर फाइनल आंसर, इट्स एज सिंपल एज दैट एंड दिस बिकम्स योर फाइनल आंसर। तो इस पूरे क्वेश्चन का सोल्यूशन हो चुका है डन 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 डन। अब मैं यहाँ पे सेपरेशन डाल देता हूं ताकि आप इसको प्रॉपर्ली नोट कर सकें, ठीक है। चलो भैया जल्दी इसको नोट डाउन करिएगा, ये आपका आखिरी क्वेश्चन हो चुका है डन, हो गया 3 2 1 रेडी गो, सुपर क्लियर सुपर डन। चलो भैया ओके तो अच्छा एक और चीज भाई साहब, ये u को अपन ने कैसे रिजॉल्व किया था और वो कंसर्न पॉइंट कैसे आया था, जहां पे कंसर्न पॉइंट की दूरी x एक्सिस पे थी 60 के बराबर, इसलिए x कोऑर्डिनेट 60 हो चुका है, और इसका हाइट था 40 के बराबर, इसलिए y कोऑर्डिनेट 40 हो चुका है। एक बार जरा इसका स्क्रीनशॉट ले लो, एक बार जरा इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी। 3 2 1 रेडी गो, सुपर क्लियर सुपर डन। चलो भैया तो ये वाला पूरा फंडा न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन एंगुलर प्रोजेक्शन ये करवा दिया आपके लिए कंप्लीट। उम्मीद करता हूं कि आपको हर एक बात बहुत ही शानदार तरह से समझ में आ गई होगी। अगर आपको लगा कि इस वीडियो को देख करके आपकी हेल्प हो गई है, अब आपको इसके न्यूमेरिकल्स परेशान नहीं करेंगे। इस वीडियो ने अगर आपकी इस लेवल तक हेल्प कर दी है तो इस वीडियो पर जरा प्यार बरसाइए, इसको लाइक करिए, इसको शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, और सबको बता दो कि मैग्नेट ब्रेन्स के चैनल पे फिजिक्स के प्लेलिस्ट के अंदर क्या क्या जबरदस्त चीजें ऐड हो चुकी हैं और क्या शानदार चीजें आप तक और भी पहुंचने वाली हैं, ठीक है। फिर से एक बार अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो परेशान मत होना, इतनी ही इंटेंसिटी के साथ, इतने ही फोकस के साथ पढ़ाई मैग्नेट ब्रेन्स के हिंदी मीडियम वाले चैनल पर भी चलती है। तो अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो बस जा करके मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वहां पे रिकॉर्डिंग लाइव सब ऐसा इतना शानदार तरह से आता है कि आपका पूरा काम डन हो जाएगा, ठीक है। अगर आपका कोई भी फीडबैक या सजेशन है तो आप कॉमेंट सेक्शन को यूज करके अपना फीडबैक या सजेशन मुझ तक पहुंचा सकते हैं। अगर लगता है कि फीडबैक ऐसा है जिस पे काम करना चाहिए तो दैट्स अ गारंटीड थिंग, काम होगा दैट्स फॉर श्योर, ठीक है। तो चलिए क्लास करते हैं यहीं पे खत्म। और जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड करता है इंग्लिश मीडियम एज वेल एज हिंदी मीडियम वाली क्लासेस विद एंटायर फुल कंप्लीट सिलेबस कवरेज, ठीक है। सीबीएसई बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड और वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश। इसके अलावा अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप मैग्नेट ब्रेन्स के ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।